सो वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड काफ़ी टाइम हो गया तो कोई ब्लॉग भी नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि आज का मैं अपना कॉलेज का आपको दिन दिखाती हूँ। एंड मैं पहुँच गई थी विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। एंड वेदर भी काफ़ी अच्छा सा हो रहा था। ऐसे आपके टाइम में ना सुबह सुबह थोड़ी सी हल्की सी ठंड होती है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। बट दोपहर के टाइम फिर उतनी धूप हो जाती है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर एक ई रिक्शा ले लिया था क्योंकि हमेशा ही लेट हो जाती हूँ कॉलेज के लिए। अब कॉलेज है ही इतना दूर और मैं पहुँच चुकी थी कॉलेज में। तो आज ना ऐसे मूड कोर्ट्स की ओरल प्रेजेंटेशन थी एंड मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो मैं आज अपना वो पूरा जो भी मेमोरियल था वो मैं उसी टाइम पढ़ रही थी, क्योंकि ना एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्या पता ऐसे कुछ वर्ड हो जो हमें पता ना हो। एंड क्लास में पहुंच गई थी। क्लास में पहुंचते ही मेरा रोल नंबर जो था ना वो स्टार्टिंग में ही था, तो ज़्यादा लोग नहीं आए थे स्टार्टिंग में। मैम भी आ चुकी थी एंड प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई थी। एंड मेरे को बहुत नर्वसमेंट हो रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, तो मैं बार बार अपना प्रेजेंटेशन पढ़ रही थी। एंड इसके बाद आ गई थी मेरी टर्न। और बस प्रेजेंटेशन ख़त्म होते ही मैं निकल गई थी। एंड यहाँ पे किसी को ना GCR रूम देखना था, तो फिर मैं उसे बता रही थी कि फ़र्स्ट फ्लोर पे होता है। देन मैं उसको वहाँ पे छोड़ के आई। उसके बाद एज़ यूजुअल जो CLC के रिचुअल्स हैं कि आपको इस बोर्ड के नीचे फ़ोटो शूट तो कराना ही होता है अगर आप फॉर्मल्स में आओ तो फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट करा, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, वीडियोस बनाए। अभी हो चुका है हमारा मूड कोर्ट पे ओरल्स हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। मैं आपको बताने वाली मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। वैसे मुझे बहुत डर लग रहा था बट अच्छा चला गया। लाइक मैम ने बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं पूछे और अच्छे से हो गया। लाइक मैंने थोड़ा सा अपना वो रीड करा, इश्यूज बताए एंड इसके बाद मैम ने कह दिया कि जस्ट अपनी प्रेयर बोलो और हो गया वो। एंड देन हम आ गए थे आर्ट्स फैकल्टी में, जो कि थोड़ा ऐसे बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक प्रिटी वाइब्स देता है। कॉलेज में बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि आज थे ऐसे मूड कोर्ट के ऑरल्स एंड लाइक मेरे को ना ऐसे कुछ भी नहीं आता था, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डर रही थी कि पता नहीं मैम क्या क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा कुछ। बट लकीली ऐसे सब कुछ ना ऐसे बहुत अच्छे से हो गया। उससे पहले तो मुझे भी डर लग रहा होगा और शायद आप लोगों को भी लगता होगा, तो मैं आपको बता दूं ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ऐसे थोड़े से ना कॉन्फिडेंट रहना एंड वहाँ जाके हमें जस्ट काउंसिल की परमिशन लेनी होती है एंड इसके बाद अपने इश्यूज आप पढ़ दो और फिर उसके आर्ग्यूमेंट्स आप दे दो थोड़े से
तो ज़्यादातर केसेस में तो मैम लाइक इतना ही पूछेंगे कि थोड़ा बहुत आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं, और मैम फिर कह देंगे कि प्रोसीड विद द क्या होता है वो, प्रेयर। हाँ, प्रोसीड विद द प्रेयर। तो इतना ही होता है और इतना ही बोलना होता है, ऐसे कुछ डरने वाली बात नहीं है। वैसे सब अच्छा ही हो जाता है, उससे पहले ना थोड़ा सा डर लगता है, बट आप बस बी कॉन्फिडेंट रहो। मैम को थोड़ा बीच बीच में देखते रहो, लाइक ये नहीं कि पूरा आप रीड कर रहे हो उसके सामने, तो ऐसा नहीं करना आपको ना। ऐसे मैम को भी देखते रहना है एंड साथ में बोलना भी है। तो ऐसे ना मैम को लगता है कि ये बंदा बस रीड नहीं कर रहा है, इसको पता है, इसने खुद लिखा है मेमोरियल वगैरह, तो अच्छा इंप्रेशन चाहता है। एंड बाकी मेरा तो अच्छा रहा। मैं आपको अपनी दोस्त का भी बताना चाहूँगी कैसा रहा। जयंती बता। सो गाइज, ये है जयंती, मेरी फ्रेंड कॉलेज की, और आज इसके भी मूड ओरल्स थे, तो फिर हम जानना चाहेंगे कि जयंती का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जयंती, आप बताना चाहोगे? मैं भी स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा सा नर्वस हुई थी, जैसे सभी हो जाते हैं, बट भी कॉन्फिडेंस सबका हो जाता है, सबका अच्छा होता है। एंड और मैम, आई कांटेक्ट बना के रखो टीचर से, तो आपको अच्छे से सब मिल जाएगा। और एक बार ना उसको, जो आपने मेमोरियल बनाया ना, उसको गो थ्रू कर लेना, लाइक उसको अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि मैम थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ सकती हैं। अगर मैम को लगेगा कि आपने नहीं बनाया या ऐसा कुछ है, तो फिर आप उसके लिए से थोड़ा रेडी रहना, लाइक आपके आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए अच्छे से, और कुछ And जो बस। वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग पता होना चाहिए। हाँ, जो आपने ऐसे लिखे होंगे होते हैं, उसमें, हाँ, जो तो आपको वो नहीं पता है तो आपको वो गूगल करके आप लिख देना साइड हाँ, पे, लिख इसका के मीनिंग रख। ये है। तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं, सब अच्छे से हो जाता है। और फॉर्मल्स में आए थे तो यहाँ आर्ट्स फैकल्टी जो कि ऐसे इतनी खूबसूरत है, वहाँ पे फ़ोटोशूट करना तो बनता ही था, तो मैंने यहाँ पे अपनी कुछ वीडियोस ली थी। एंड इसके बाद बस हम निकल गए थे कॉलेज के बाद, तब हम घर जाने के लिए निकल गए थे। और ऐसे कुछ खाया भी नहीं था सुबह से, प्रेजेंटेशन की वजह से, तो भूख भी लग रही थी बहुत तेज, तो हमने सोचा कुछ खा के ही जाते हैं घर। तो हमने ये विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर से ही ना, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं, तो हमने वहीं से ले लिया था एक मसाला डोसा, जो कि हमें बहुत सही मिल गया था। ऐसे 80 रुपीज़ में काफ़ी बड़ा साइज़ आया था। एंड साथ में ये चटनी सांभर वगैरह था, बट मैं बताऊँ सांभर टेस्टी नहीं था, बट चटनियाँ अच्छी थी और डोसा भी अच्छा था, तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड अब हम निकल गए थे घर जाने के लिए। और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग।